तो ये एक अलंकार का भेद है, इसकी हम परिभाषा देखेंगे और शब्दालंकार के भी भेद देखेंगे। तो जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो उसे हमें शब्दालंकार कहते हैं। तो ये शब्दालंकार की परिभाषा थी। अब देखते हैं इसके भेद। तो 3 भेद होते हैं शब्दालंकार के: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब तीनों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण को बार बार आवर्ती हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवर्ती से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। जैसे हम देख सकते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरण खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरण खेल रही थी जल थल में। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि च वर्ण की आवर्ती हो रही है और आवर्ती हो से वाक्य की सौंदर्य बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चारु, चंचल, चंद्र, इन सभी के अंदर जो च वर्ण है उसकी आवर्ती हो रही है, इसलिए इसकी सुंदरता बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से सेकंड है यमक अलंकार। तो जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवर्ती होती है, उसी प्रकार से यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवर्ती होती है। 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किए गए शब्द अलग हो सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जो अनुप्रास अलंकार है उसमें वर्ण की आवर्ती होती है। किसकी होती है? वर्ण की आवर्ती। और यहाँ पर शब्द की आवर्ती होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें जो घटा शब्द है वो 2 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ घटा शब्द की आवर्ती भिन्न भिन्न अर्थों में हुई है। पहला घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त है, जबकि दूसरा घटा का अर्थ कम हुआ है। इस कारण से यहाँ पर यमक अलंकार होगा, क्योंकि शब्दों की आवर्ती हो रही है। तीसरा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूने, पानी गए न उबरे, मोई मानुष चूने। वापस रिपीट कर रहा हूँ, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूने, पानी गए न उबरे, मोई मानस चूने। तो इसमें कैसे श्लेष अलंकार है वो देखते हैं। इस दोहे में रहीमन ने पानी के 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जबकि इसका मतलब विनम्रता से है। रहीमन कह रहे हैं मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज और चमक से है, जिसके बिना मोती का मूल्य नहीं होता है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीमन का कहना है जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी बोले तो विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष जो अलंकार है उसके अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। कितने अर्थ निकल रहे हैं? 3 अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर जैसे आपने देखा पानी, पानी और फिर पानी, ये 3 है। पहला है विनम्रता के लिए, दूसरा इसमें बता रखा है आभा, तेज, चमक के लिए बता रखा है, तीसरा आटे के लिए बता रखा है। तो इस प्रकार तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है।